अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं एक अहम बीमारी के मतलब आपको बताने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक होगा शुगर। जी दोस्तों, आपको मालूम है कि जो शुगर है वो हमारे पाकिस्तान में कम अज़ कम अगर हम हिसाब लगाएं, एक जो 100 बंदों की तादाद ले लें, 100 बंदे ले लें, उनमें से कम से कम 30 बंदों को शुगर लाजमी है। और ये हमारे पाकिस्तान में इसके मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि शुगर होती क्या है, इसे ये किसे कहते हैं शुगर, और इसकी जो इकसाम है वो कितनी होती है, और इसके जो हमारी सेहत पर असरात पड़ते हैं, ख़तरात पड़ते हैं, वो क्या क्या हैं, और इसकी अलामात क्या हो सकती है जिससे हमें पता चल जाए कि आपको शुगर की बीमारी है। ठीक हो गया। तो अब हम डिटेल के साथ बात करते हैं शुगर के मौजू पर। चलें बढ़ते हैं हम अपने मौजू की तरफ। अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक एंड शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो मैं आपको पहले नंबर पे बताता हूँ कि शुगर है क्या चीज़। ठीक हो गया। जी दोस्तों, नंबर 1, ज़ियाबीतस वो बीमारी है जिसमें इंसुलिन नामी हार्मोन की मौजूदगी में मसला बन जाता है, जिससे हमारे जो खून में ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज की मिकदार है, वो बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें शुगर हो जाती है। आम तौर पर अगर हम बात करें कि शुगर होती कितनी है, इसके कितने पॉइंट हैं, तो ये 70 से लेके 100 के दरमियान इसका लेवल, जो नॉर्मल लेवल है, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। और अगर 100 से लेकर 126 तक खून में ग्लूकोज की मिकदार का लेवल इतना हो, 100 से लेके 126 तक, तो आप समझ लें कि आपको शुगर का खदशा है, आपको शुगर हो सकती है। अगर आपको 126 शुगर है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर है। तो सबसे पहले बेहतर है, अगर आपको शुगर महसूस हो रही है, आपको शुगर है, लेवल बढ़ रहा है आपका, तो आप अपने मुआलिज से रब्ता करें। ठीक हो गया। नंबर 2, अब मैं आपको बताता हूँ शुगर होती कितनी किस्म की है। जी दोस्तों, शुगर 2 किस्म की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक हो गया। जो टाइप 1 है वो यंग जनरेशन में होती है। ठीक हो गया। और जो टाइप 2 है वो जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनमें उसका तनासुब हिसाब लगाया जा सकता है कि टाइप 2 उनके लिए है। नंबर 3, शुगर बढ़ने से क्या ख़तरात लाहिक हो सकते हैं, तो इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक हो गया। नंबर 1, इसके ख़तरे की अगर बात करें तो दिल की बीमारियाँ, जैसा कि जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। ठीक हो गया। दिल का साइज़ बढ़ जाता है, इस वजह से भी ये मसला बनता है, और जो दिल का दौरा पड़ता है उस वजह से भी शुगर का मसला बन सकता है। नंबर 2, किडनी की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी। और नंबर 2, यूरिन की आखिरकारी, पेशाब का ज़्यादा आना। ठीक हो गया। नंबर 3, नज़र कमज़ोर होना। अब हम बात करते हैं शुगर लेवल बढ़ जाने से इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ 4 अहम तरीके हैं जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया। नंबर 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले आती हैं ग़िज़ाएँ। आप जो चिकनाई वाली अशिया हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, उसके अलावा आप यूज़ करें सिर्फ दाल, सब्जियाँ। ठीक हो गया। ये वाली अशिया यूज़ करें। उसके अलावा आपने जो शक्कर वगैरह, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, इससे इंशाल्लाह आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। और नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पे आता है वर्जिश, वॉक करना। ठीक हो गया। हमें कम से कम रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। इससे भी जो शुगर लेवल है उसमें फ़र्क आ सकता है, कम हो सकती है। नंबर 3, अगर इसके बावजूद भी आप जो वर्जिश कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके बावजूद, और जो आप अनाज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, फल सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं शुगर को कम करने के लिए, अगर उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनके साथ अटैच रहें, उनसे आप उनको बताएं कि मुझे ये मसला है, तो इसके बारे में आप हल तलाश करें। ठीक हो गया। नंबर 4, आप अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गई, उसके अलावा मेटफॉर्मिन की गोली होगी।
لیکن وہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے رجوع کرنا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی جو جانچ پڑتال کرے گا آپ کو کیا کیا ایشو بن رہے ہیں اور اس کے لیے کون سی میڈیسن یوز کروانی ہے تو آپ کو وہ کروائے گا, آپ نے وہ ہی یوز کرنی ہے. تو اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے شوگر لیول چیک کرنے کے لیے, کون سا ہمیں ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں HbA1c یہ آپ کا ٹیسٹ ہے شوگر چیک کروانے کے لیے کہ آپ کو شوگر کتنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی دوستو, آج کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.